जय हो माँ शक्ति की। आपको मैंने वीडियो बताया है बना के, बहुत ही संपूर्ण और सरल विधि सारा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट दिन हमको पूजा कैसे करनी है और कैसे माता रानी की चौकी को हमको स्थापित करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 9 दिन तक आपको पूजा कैसे करनी है। तो बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था वो हमको हम सब में वितरित कर देंगे, और हमको श्रृंगार का सामान, जल कलश, जो भी नवग्रह हमने स्थापित किए हैं वो किसी को हमको छेड़ना नहीं है। वो जैसे वहीं रहेंगे। एक थैली हम ले लेंगे और जो भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं, पुष्प हमने चढ़ाए हैं, वो हम इसमें थैली में डाल देंगे। जो हम रोज नए पुष्प अर्पित करेंगे माता रानी को, तो उस तरीके से। और कोशिश आप करें कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। जो जल हमने अर्पित किया है वो आप अपने खाने बनाने में यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा इसमें शक्ति है और बहुत ही शुभ फलदायी ये जल रहता है। तो आप आटा लगाने में, खाना बनाने में ये जल उसमें काम में लें। और इस तरीके से बिल्कुल भी इधर उधर ना किसी को छेड़ते हुए चीज़ को। और हम सारे फूल ले लेंगे और जो हमने जोत करी है वो किसी बर्तन में आप इकट्ठी कर लें, नहीं तो रोज़ आप गमले में भी डाल सकते हैं। तुलसी के गमले में आप बिल्कुल ना डालें। और इस तरीके से हम बदलेंगे नहीं किसी चीज़ को, इसी में ही हम हवन करेंगे। अच्छे से कपड़े से पोंछ के हम इसको साफ कर लेंगे और दोबारा हमको हवन इसी में ही करना है। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो मैंने इस तरीके का लिया है हवन करने का। तो सारे पत्ते हमने चौकी जैसे हमको स्थापित करने, धीरे धीरे करके। और हम ये मूली जो हमने चढ़ाई थी नवग्रह पे, वो हमको ले लेनी है। बाई चांस हिल जाए तो माता रानी से माफ़ी मांगनी है कि हे माँ, कोई भी हमारी पूजा में गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। और माँ, हम अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकती, तो वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई वो हो गया, हमसे गलती हो गई है। इस तरीके से दूसरे दिन फिर हम जल ले लेंगे और फिर वो जल हमने सूर्य देव को अर्घ दे ही दिया था। और फिर हम सब जगह चौकी पे छींटे वापस दे लेंगे। और जो हमने दिया जलाया था उस दिए को हम वापस प्रज्वलित करेंगे। अखंड जोत आपने जलाई है तो वो बिल्कुल आपको नहीं हिलानी है। और 9 दिन तक वो जोत ऐसे के ऐसे जलेगी, उसका पूरा आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने वो जोत नहीं जलाई है, आजकल का ऐसा टाइम है कि भाई बच्चे बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप रोज़ सुबह शाम दिया अवश्य जलाएं। हम धूप जला लेंगे। माता रानी को खुशबू अति प्रिय है। और इस तरीके से फिर हम वापस कलावा अर्पित कर देंगे माता रानी को वह स्वरूप। और नहीं तो आप चुन्नियाँ अलग अलग लाए हैं तो 9 चुन्नियाँ भी आप अलग अलग रोज माता रानी को उड़ा सकते हैं। और इस तरीके से जो हमने नवग्रह स्थापित किए हैं उनके वापस हम वह स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। और फिर सब जगह हम टीका लगाएंगे। तो माता रानी के जो 9 देवियों का स्वरूप माता रानी की तस्वीर में विद्यमान है उनके हम टीका लगाएंगे, अक्षत हम लगाएंगे। गणेश जी महाराज के कोशिश ये करें कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो हमारी दिए के। और फिर हम जो नए फूल हैं वो आप वापस माता रानी को अर्पित कर दें। और इस तरीके से हम गणेश जी महाराज को पुष्प और दूर्वा अर्पित कर देंगे। और धीरे धीरे आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको 9 दिन तक पूजा माता रानी की करनी है। अगर आपके अष्टमी पुजती है तो अष्टमी पर आपको विसर्जन दशमी को ही करना है। पर किसी किसी के यहाँ पूजा होने के बाद में वो चौकी अपने हटा देते हैं। और इस तरीके से फिर जो भोग प्रसाद पंचमेवे आपके पास हो वो वापस माता रानी को अर्पित कर दें। कोई फल हो मौसमी वो अर्पित कर दें। और फिर इस तरीके से अक्षत और पुष्प लेके आप जो रोज पाठ कर रहे हैं वो पाठ आपको करना है। और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आपकी पूजा मैं 9 दिन तक कर रही हूँ तो उसको पूर्ण करने में मेरी सहायता करना और मेरी पूजा को आप पूर्ण मानना। और इस तरीके से आप माता रानी के चरणों में इसको छोड़ दें। और फिर हम हवन करेंगे। दूसरे दिन भी रोज आप हवन करें। और इस तरीके से एक जो गाय का उपला है वो मैंने जला लिया है, गैस पे ही आप जला लें। और फिर इस तरीके से हम घी डालें पहले और फिर कपूर डालें और अग्नि को प्रज्वलित करके और 5 बारी 7 बारी घी की आहुति दें। जल रखें माता रानी के। और जो भोग प्रसाद हमने वापस दूसरे दिन लिया है वो आप अग्नि में
इस तरीके से आप अग्नि में आहुति दें, जिससे कि ये भोग माता रानी को जाएगा सीधा, जो भोग माता रानी मानेगी जो भी हम। और इस तरीके से हम 5 बारी 7 बारी हम आहुति देंगे जो हमने हवन सामग्री बनाई थी उसकी। और आप इस तरीके से फिर फूल में मतलब इत्र लगा ले, और आप इस तरीके से भी इत्र मतलब फूल में ना लगा सके तो इस तरीके से भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से रोज़ माँ को इत्र अर्पित करें विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, और माता रानी से प्रार्थना करें। फिर गणेश जी महाराज की और माता रानी की हम आरती करेंगे बहुत ही भावपूर्ण तरीके से। तो हमने मतलब इस तरीके से आरती कर ली है, और हवन पूरे घर में आप घुमा दें, बाहर घर में, बस आपको मतलब वॉशरूम में इधर आपको ये अग्नि और हवन नहीं ले जाना है। और फिर बाद में लौंग लें, 2 जोड़ा लौंग का लें और घी में रख के, और हम 2 जोड़े लौंग की आहुति आप जरूर दें रोज। बहुत विशेष मनोकामना जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, और आप माता रानी से आशीर्वाद लें। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। और हाथ जोड़ के माता रानी से विनती करें कि हे माँ भगवती, आप हमारी रक्षा करना, यही मनोकामना मैं आप सबके लिए मांगती हूँ। और इस पूजा को पूर्ण मतलब समझना, और इस तरीके से हमारी रोज़ 9 दिन तक हमको पूजा करनी है और पूर्ण करनी है। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो माता भवानी की, माता रानी।